अब आपको सीधा पिंक सिटी जयपुर के आंकड़े हम बताएंगे, जहां पर दिवाली से पहले जो AQI लेवल था वो 170 था, दिवाली के दिन 196 और आज दिवाली के बाद 253 है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। जयपुर से संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। मैं खड़ा हूं जयपुर के पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर के बाहर। आप यहां का अगर देखें तो सुबह 8 बजे ही प्रदूषण नापने के सिस्टम पर जाऊं तो आप यहां देख सकते हैं इस इलाके में जो भारत सरकार का ऐप समीर है उसकी तुलना में थोड़ी PM10 169.40, यानी कि प्रदूषण की स्थिति ये है कि अगर ये 100 तक होता तो कहा जा सकता था कि लोग आसानी से सांस ले सकते हैं, लेकिन ये आंशिक रूप से यानी येलो कैटेगरी में है। और इस स्थिति में अगर हम इस बोर्ड को सही माने तो इस इलाके में फिलहाल प्रदूषण की स्थिति या यूँ कहा जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 170 के आसपास बना हुआ है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस इलाके की आबो हवा आंशिक रूप से बिगड़ी हुई है। ये है जयपुर और जयपुर में आप इस वक्त देख सकते हैं PM10 का लेवल 225। हालांकि जयपुर में जिस जगह पर मैं वो खड़ा हूँ वो है पुलिस कमिश्नरेट का और यहाँ आप देखेंगे तो 198 यानी 166 से सीधा 198। और इसी दौरान जो बदलाव हुआ उसको हम और डाटा से नापेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त 196 यानी कि ऑरेंज कैटेगरी में लगभग पहुंचने को ही तैयार है दूषित वातावरण। और ऐसे में कहा जा सकता है कि 166 से बढ़कर इस कदर प्रदूषण फैल चुका है कि आने वाले घंटों में ये लगातार बढ़ता जाएगा। जयपुर से मनीष इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। मनीष, जब हम पिंक सिटी का जिक्र करते हैं तो जयपुर की एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर हमारी आंखों के सामने आने लगती है, लेकिन क्या आज की सुबह आप वो खूबसूरत दृश्य देख पा रहे हैं जब AQI लेवल 250 को क्रॉस कर चुका है जयपुर का? बिल्कुल पूजा, मैं आपको, दिव्यांकर को और इसके अलावा बलराम तमाम लोगों को सुन रहा था। जो स्थिति दिल्ली और नोएडा में है तो उस हिसाब से तो मैं कह सकता हूं कि पधारो मारे देश, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपका स्वागत है। यहाँ के अगर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 151 से मैंने अपना अभियान शुरू किया था जब हम दीपावली के ठीक एक दिन पहले यहाँ पर हवा की गुणवत्ता जांच के लिए पहुंचे थे। आज की बात अगर मैं कहूँ 245। जयपुर कुल 6 जोन में बांटा गया है, जिनमें से 250 से ज़्यादा केवल 2 जोन है, सीतापुरा और मुरलीपुरा, और वो भी इसलिए कि वो पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन जिस वक्त मैं यहाँ पहुँचा था तब वहाँ का AQI था 151 और आज जैसा आपने बताया पूजा कि लगभग 241 तक पहुँच चुका है। तो लगभग 90 अंकों का फर्क अगर दीपावली की आतिशबाजी से हुआ और हम रेड जोन तक तो पहुँच चुके हैं। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि बाकी इलाकों में जो प्रदूषण की स्थिति है वो काफ़ी संतुलित है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि ग्रीन जोन है या येलो जोन है, लेकिन अगर कंपेयर करूँ राष्ट्रीय राजधानी और NCR इलाकों से कम जयपुर में आतिशबाजी के बाद भी प्रदूषण का जो स्तर होना चाहिए था, क्योंकि मुझे याद है पिछले साल लगभग हम 300 का आंकड़ा तक छू चुके थे, लेकिन इस बार बड़ी राहत यह है कि 250 के आसपास प्रदूषण का स्तर बना हुआ है। तो उस लिहाज से कहा जा सकता है कि जयपुर का आबो हवा फिलहाल सांस लेने लायक तो नहीं लेकिन राहत भरी है। और अगर मेरे आगे पीछे के नज़ारों की बात करूं पूजा तो आप देखेंगे बिल्कुल सड़क साफ है, आसमान खुला है, धूप निकलनी शुरू हो चुकी है, इमारतें भी बड़ी आसानी से देखी जा सकती हैं। तो उस लिहाज से जो एक प्रदूषण की चादर जैसी स्थिति दिल्ली और NCR में है उससे कम जयपुर वासियों को राहत है। अगर पिछले साल से जयपुर में प्रदूषण का कंपैरिजन किया जाए या दिल्ली NCR से किया जाए तो जयपुर की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।